हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आपका वीडियो। ठीक है, लेक्चर हमने आपको बताया था क्लास 9 में गुरुत्वाकर्षण वाला। गुरुत्वाकर्षण में हमने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु है कैसे गिरेगी, मुक्त पतन क्या है, उसका जी का फार्मूला, जी का कितना मान होगा, वो सब हमने बताया था। आगे बढ़ते हैं। आपका है तरल में दाब। ठीक है, दाब पहले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। दाब क्या होता है? जब भी कोई एकांक क्षेत्रफल पर कोई भी बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का फार्मूला भी हमने आपको लिख दिया था। ठीक है, दाब का फार्मूला क्या लिखा था? दाब का फार्मूला होता है P बराबर, ठीक है, F इंटू में अपान में A। ठीक है, यानी कि जब भी कोई हम बल लगाएंगे, कोई एकांक क्षेत्रफल में लगाएंगे तभी वो दबेगा। यानी कि अगर पूरा इसको हम ऐसे ढकेलेंगे नहीं दबेगा। ठीक, अगर यहाँ पर कोई किल्ली लाकर ऐसे ठोक देंगे तो इसमें छेद हो जाएगा। यानी कि अगर उसका एरिया हम कम कर दें तो उसमें क्या होगा? कार्य हो जाएगा, दाब लगेगा। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो दाब नहीं लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तरल में दाब। ठीक है, देखिए तरलों में दाब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तरल में दाब क्या होता है? अब देखिए, ये आपका हो गया तरल। ठीक, इसमें लिखा है जब कोई वस्तु तरल में डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु तरल में डुबोई जाती है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं तरल में दाब। जैसे कि कोई वस्तु है, उसको पानी में ले जाएंगे, जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल होता है ना, उसको अगर पानी में ले जाएंगे तो वो क्या होता है? फुटबॉल ऊपर की ओर आने में उतना ही बल लगाता है। ठीक है, उतना ही हमें फोर्स लगाता है और ढकेलता है फुटबॉल। वही का क्या करता है? क्या है? तरल करता है। जब कोई फुटबॉल होता है उसको पानी में से, एक सेकेंड, ठीक, जब कोई फुटबॉल हो गया उसको पानी में से दबाते हैं, दबाते समय क्या होता है? उसके नीचे से जो पानी होता है उसको ऊपर ऊपर की ओर प्रेशर, मतलब ढकेलता है उसे उसे वही क्या होता है? तुम्हारा तरल में दाब होता है। इसका फार्मूला भी देखिए लिखे यहाँ पर, P बराबर HdG। ठीक, यानी कि जब भी कोई वस्तु पानी में जाएगी, कितना जितना अंदर जाएगी उसके ऊपर उतना ही दाब लगेगा। जैसे देखिए H आपका लिखा है, H बराबर यहाँ पर क्या होता है? H बराबर आपको हो गया हाइट यानी गहराई। ठीक है, H बराबर हो गया हाइट। उसके बाद देखिए आपका हो गया D, डेंसिटी यानी घनत्व हो गया, D घनत्व हो गया। और G का मान आपको पता है, G बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब उसमें हम बताएंगे कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए पानी है, यहाँ तक पानी है, ठीक, इसके नीचे से पानी है, ये पानी है, ये पानी का ऊपरी सरफेस है। यहाँ पर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक, इसको हम जितना ही अंदर ले जाएंगे, इसको हम जितना ही अंदर ले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है, ये आपका पानी यहाँ तक है पूरा, ये हो गया, इसको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ से 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर नीचे ले गए, पानी के 10 मीटर नीचे ले गए हैं वहाँ पर, ये हो गया 10 मीटर नीचे। उसके बाद यहाँ पर आपकी गहराई कितनी हो जाएगी? H बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर हो गया। अब आपको पता होगा कि जो पानी का डेंसिटी कितना होना चाहिए। ठीक है, जो नमक वाला पानी होता है उसका डेंसिटी अलग होता है, जो नॉर्मल पानी होता है उसका घनत्व अलग होता है। ठीक है, तो उसका घनत्व वहाँ से निकाल लेंगे, उतना हो जाएगा। उसके बाद जी का मान आपको पता होता है 9.8। ठीक है, जी का मान आपको पता होता है 9.8 होता है। यहीं पर इसको रख देंगे तो आपको प्रेशर निकल जाएगा कि इस कोई वस्तु है उस पर कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा कि तरल में दाब क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो वो ऊपर की ओर धक्का देती है, वही हो गया आपका तरल में दाब। ठीक, उसके बाद देखिए उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल में क्या होता है? ये जो आपके तरल में दाब, ठीक है, और जो उत्प्लावन बल है, ये आर्किमिडीज सिद्धांत, ये तीनों एक ही तरह काम करते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तरह काम करते हैं, बस थोड़ा सा अलग है। सेकेंड वाला देखिए उत्प्लावन बल। किसी वस्तु को तरल में डुबाए जाने पर उसमें ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। वही हमने बताया तरल में दाब वाला। ठीक, जो तरल में दाब होता है, नीचे जितनी गहराई पर जाएंगे ऐसा लगेगा कोई हमें ऐसे दबा रहा है, ठीक, तरल में दाब में। लेकिन जब उत्प्लावन बल होगा, उत्प्लावन बल में किसी वस्तु को नीचे डुबाएंगे, फुटबॉल को नीचे डुबाएंगे तो वो ऊपर की ओर आएगा, वो हो गया उत्प्लावन बल। ठीक है, आगे देखते हैं सिद्धांत आर्किमिडीज का। ठीक, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इन्होंने एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, उन्होंने एक बताया था कि अपना सिद्धांत दिया था इसी पर लेकर। ठीक है, जो तरल में दाब उत्प्लावन बल है, तरल में दाब, इसको लेकर एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत था? देखिए, उसमें उन्होंने कहा था जब कोई वस्तु
तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है, ठीक है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, ठीक, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जब भी किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं आंशिक या पूर्ण रूप से, ठीक है, आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक मतलब कि आधा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है, देखिए ये वाला, ठीक, यहाँ पर कोई पानी हो गया, ये हो गया पानी, इसमें कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है, ठीक, यहाँ पर लकड़ी गुटका है, आधा पर तैर रहा है, ऊपर मतलब ऊपर डूबते हुए तैर रहा है, वो हो गया आंशिक रूप से, और पूर्ण रूप से मतलब पूरा डूब गया है, नीचे यहाँ पर बैठ गया, उसे पूर्ण रूप से कहेंगे। देखिए जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूब जाती है, डुबोई जाती है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, ठीक, यानी कि ऐसे कोई बल लगेगा, ठीक, ये वस्तु डूबा डूबा हुआ है तो इसके ऊपर की ओर एक बल लगेगा, ठीक, ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जो अगर ये वस्तु है, ठीक, ये वस्तु कितने पानी को, कितने तरल को, पानी को ऐसे हटा रही है उसके भार के बराबर होता है। कौन सी होता है? वो बल होता है। कौन सा बल? जो इस वस्तु को ऊपर की ओर ढकेल रहा है, ठीक है। ये जो बल होता है जो वस्तु को ऊपर की ओर ढकेल रहा है वो वस्तु द्वारा पानी को हटाए गए भार के बराबर होता है। यहाँ पर लिखे ना, देखिए, भार के बराबर होता है। जो पानी का भार, जो वस्तु है पानी में डुबाएंगे वो कितना पानी हटाएगा, वो पानी का भार कितना होगा, वो भार के बराबर में आपको बल लगेगा, उस बल से वस्तु को ऊपर ढकेला जाएगा। ठीक, समझ गए? यही तीनों नियम था, ठीक है। पहला नियम देख लीजिए फिर से। तरल में दाब क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो वो अंदर जाता है, जितने ही अंदर जाएगा उसके ऊपर उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, यानी वो पचक जाएगा। हो गया, ठीक। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल में क्या है कि जब किसी वस्तु को हम नीचे की ओर दबाएंगे ऐसे तो वो ऊपर आना चाहेगी। जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल को ऐसे दबाएंगे तो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करते हैं, वही हो गया उत्प्लावन बल। ठीक, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी वस्तु को हम आंशिक या पूर्ण रूप से किसी पानी में डुबा देंगे तो ऊपर की ओर में एक बल का अनुभव करेगी। कौन सा बल? जब कोई वस्तु है उसका पानी में रखेंगे वो कितना एरिया पानी का हटा रही है उसी उसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर लिखे उसी के बराबर होगा। कोई वस्तु को पानी में रखेंगे वो कितना पानी हटाएगा, वो पानी का भार कितना होगा। अगर मान लीजिए पानी का भार हो गया आपका, ठीक है, पानी का भार आपका होगा 10 न्यूटन। ठीक, पानी का भार होगा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के बल से आपका क्या होगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा उस वस्तु पर। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। जो पानी हटाएगा उसका भार और जो बल लगेगा वो भार, दोनों हमेशा बराबर होंगे। यही दोनों आपका सिद्धांत था आर्किमिडीज का और यहाँ पर तरल में दाब। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा, यहाँ तक तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया। बस बचा है आपका न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, इसको मिटाकर एक एक न्यूमेरिकल बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने दो सवाल लिखे हैं यहाँ पर। देखिए पहला सवाल क्या है? पहले सवाल में दिया है कि 19.6 मीटर ऊंची मीनार की कोई चोटी है, वहां से कोई एक पत्थर छोड़ा जा रहा है। ठीक, उसके बाद पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, यानी कि देखिए कोई वस्तु 19 मीटर की ऊंची पर कोई मीनार है। यहाँ पर हम आपको बना के थोड़ा सा दिखा देते हैं। पहले एक मीनार है, ये मान लीजिए कोई घर है, ये आपका क्या है, ये आपका घर है। इसकी ऊंचाई कितना? 19.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ से किसी पत्थर, कोई पत्थर, ठीक, यहाँ से किसी पत्थर को हम यहाँ से ऐसे छोड़े नीचे, ऐसे नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग क्या होगा। ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग कितना होगा, यही हमको निकालना है। ठीक, निकालने से सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है। इसमें आपको h दिया है 19.6, ठीक, h दिया है और कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए इसको निकालते हैं। ठीक, इसको हल करेंगे, यहाँ पर हल कर देते हैं। ये आपका होगा इतना एरिया, देखिए हो गया आपका हल। ठीक, इसमें आपका दिया है h बराबर कितना है, 19.6 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब देखिए जी का मान आपको पता होगा, जी बराबर कितना होगा,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2GH, ये लगाएंगे। ठीक, क्योंकि हमें यू तो जीरो हो गया, भी निकालना है, जी और एच का मान दिया है। ठीक, यू आपका हो गया जीरो, वी स्क्वायर बराबर जीरो प्लस में 2 इंटू जी का मान 9.8 इंटू एच का मान 19.6, ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे। ठीक है, 9.8 इंटू 2 करेंगे तो 9 दूना का 16, 8 दूना का 16 हो गया, 9 दूना का 18, 19 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 19.6 गुणे में 19.6। ठीक, ये आपका है। और यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर है। ठीक, वी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, इधर लिया दिए, रूट कर दिए। अब ये 2 बार है। ठीक, 19.6 2 बार है, इसको क्या रूट करेंगे तो एक ही बार आएगा। तो भी का मान कितना निकल के आएगा, भी का मान निकल के आएगा आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, भी का मान हो गया। यानी कि जब कोई वस्तु है, कोई पत्थर को ऊपर से छोड़ेंगे तो उसका अंतिम में कितना होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, इसका अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले एक सवाल पर, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया है कोई पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है और सूर्य का द्रव्यमान दिया है। अब बोला है कि इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालिए। ये आपका दिया इतना, ये आपको दिया इतना। ठीक, कितना दिया है, अब आपका मान निकालना है। मान निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 अपान में r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, आपको m1 दिया है, m2 दिया है, r दिया है। ठीक, बस इनका मान रखना है। यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, g का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद m1 का मान कितना है, m1 का मान दिया है 6 इंटू 10⁻14। ठीक, 24 हो गया, ये हो गया। उसके बाद m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान आपका 2 इंटू 10⁻30, ये हो गया। इसको डिवाइड करेंगे किससे, r के, r क्या आपका यहाँ पर दिया है, r आपका यहाँ पर दिया है, ये हो गया आपको। उसके बाद फिर 11 1.5 10⁻11, ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था, जब इसको हमने मतलब बता रहे थे तभी हमने आपको बताया था कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को पकड़िए, ये 10 ये 10, यहाँ पर 10 यहाँ पर 10, तो 10 के पावर में उसको पकड़िए। ठीक, देखिए यहाँ पर नीचे जोड़ लेते हैं। सबसे पहले ये 10 10 कितना हो गया 11 और 11 22 हो गया। ठीक, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 10 की पावर 22, ये हो गया। ऊपर जोड़ेंगे तो -11 24 और 30। ठीक, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक, यहाँ पर घटा के लिखते हैं डायरेक्ट 6.67 इंटू, यहाँ पर ये हो गया आपका 6 गुणे में ये हो गया 2। ठीक, 2 हो गया। उसके बाद फिर देखिए इसको जोड़ेंगे 24 30 और 24। ठीक है, 30 20 50 और 54 हो गया, 54 हो गया। 54 में से 11 को घटाएंगे। ठीक, इसको घटा देते हैं, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। ठीक, कितना आएगा 43 आ गया। यानी कि ऊपर आएगा आपको इतना 10⁻43, ये हो गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे, कौन है नीचे 1.5 इंटू 1.5 और 10⁻22, इनको जोड़ेंगे 10⁻22। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा। इधर लिख सकते हैं आपको। ठीक, अब इधर लिखेंगे, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। देखिए आगे ये हो गया। अब इसको यहाँ से काट सकते, काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। आगे देखते हैं इसको, ये हो गया। अब जो नीचे है इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको काट देते हैं थोड़ा सा, 3 से काट सकते हैं। ठीक, 3 गुना का 6 हो गया, और इसको काटेंगे तो 3 5 15। ठीक, 0.5 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद इसको यहाँ पर उठा के ले आते हैं।
6.67 गुणे 2 दूना का 4 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 दोनों का गुणा कर दिए 10⁻43 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देते, ठीक। 15×5 = 75 हो जाएगा, यानी दशमलव में आएगा आपका 75। ये हो गया गुणे में 22। ये जो 22 है, 22 को ऊपर ले जाएंगे, 22 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक, माइनस हो गया। माइनस में घटा देंगे इसको, ठीक है, इसको घटा देंगे, देखिए 43 माइनस का 22, इसको घटा दीजिए, हो गया, ठीक। आपका हो गया 1 2, कितना आ गया 21, ठीक। आपका हो गया 21, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, 6 चौका 26 हो जाएगा, जब 6 चौका 24 तो 26 हो गया, ठीक। 6 चौका 24 हो जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 26, ये हो गया। कितना स्थान पर सुनो, एक स्थान पर, 2 स्थान पर, ये आपका 26 का इतना बट्टे में 75, ठीक, 0.75, ये हो गया। अब इसका इसमें भाग करेंगे। भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर भाग करेंगे तो इसका यहाँ पर भाग करने के बाद आपका जो आंसर आएगा तो वहीं पर देख लेते हैं, आपका डिवाइड बाई 0.75, आपका आंसर जो आएगा 35.7567, ठीक है। 5 7 गुणे में 10⁻21, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया 5 6 गुणे में 10⁻20, ठीक। ये आपका क्या होगा, इतना हो जाएगा, ये, ठीक। यही आपका मान जो आएगा आंसर निकल के, यही वाला आएगा, ठीक। ये जो आपका इतना दिया है, किसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना निकल आएगा, यही वाला, ठीक। इसका जो मात्रक हमने आपको बताया था, न्यूटन इंटू मीटर पर स्क्वायर होता है ना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक, ये होता है इसका मात्रक। यहाँ तक हमने आपको पूरा दोनों सवाल देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हमने यहाँ तक आपको बता दिया। इसमें जो भी सवाल थे हमने पाठ के बीच बीच में सभी को सवालों को बता दिया था। 2 ही सवाल बच गया था जो हमने सोचा कि बचा दिया, आपको बता देते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आगे से जब आएंगे तो नया चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक के देखने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।